शुरुआत नेचुरोपैथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि केले के ज़्यादा खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट है। हालांकि केले के लाभों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अनेक साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आपको ताज्जुब हो रहा है ना, तो चलिए हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। केले के साइड इफ़ेक्ट्स। केला विटामिन, प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों से भरा फल है। इसमें थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियामिन, नियासिन और फॉलिक एसिड के रूप में विटामिन ए और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा केला ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। केला मैग्नीशियम से भरपूर होने के कारण बहुत जल्दी पच जाता है और यह मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त करता है। हालांकि केले के लाभों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अनेक साइड इफेक्ट भी हैं। आपको ताज्जुब हो रहा है ना, तो चलिए तैयार हो जाइए। हम आपको बताते हैं वजन बढ़ाना। हालांकि केले में आपके पसंदीदा चिप्स में एक पैकेट या कुकीज़ के एक बॉक्स की तुलना में कम कैलोरी होती है, लेकिन फिर भी एक केले में आमतौर पर 100 से 200 120 कैलोरी होती है, जिससे आपको वजन जल्दी ही बढ़ने लगता है। शुगर की अधिक मात्रा। उम्र के 30वें दशक के बाद चीनी लगभग हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार केले को मध्य स्तर के ग्लाइसेमिक भोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें ग्लाइसेमिक सूचांक रक्त शर्करा के स्तर को बदलने के लिए काफ़ी अधिक होता है। इसके अलावा इसी तरह के शुगर स्तर के साथ केले में फाइबर की मौजूदगी के कारण अन्य फलों की तुलना में इसे पचाने में अधिक समय लगता है। हाइपरकेलमिया की संभावना। हाइपरकेलमिया एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो बहुत अधिक पोटेशियम के सेवन में होती है। इसमें पल्स, अनियमित मतली और दिल की धड़कन की दर में देरी जैसे लक्षण दिखने को मिलते हैं। इस तरह से केले के अधिक सेवन से आप इस समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि केला पोटेशियम का समृद्ध स्रोत है और शायद ही केले की तुलना में किसी अन्य खाद्य पदार्थ में इतना पोटेशियम हो। दांतों का गिरना। चीनी को दांतों के टूटने का सबसे आम कारण माना जाता है। ये चॉकलेट या मिठाई के अधिक सेवन का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला भी दांत के टूटने के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ, इसीलिए क्योंकि स्टार्च मुंह में धीरे धीरे घुलता है, जबकि शक्कर तेजी से घुल जाता है। इसके अलावा केले जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण दांतों के बीच में फंसकर बैक्टीरिया को आकर्षित करने की अधिक कैविटी का कारण बनते हैं। पेट के आसपास फैट। यह बात आपको अविश्वसनीय लग सकती होगी, लेकिन केला पेट की चर्बी को बढ़ाने में योगदान देता है। ये बात तो हम जानते ही हैं कि केला लगभग शून्य फैट के साथ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। यह केला मोटापे का कारण ही नहीं होता, बल्कि कार्बोहाइड्रेट के साथ बहुत अधिक कैलोरी भी देती है। यह तो आप जानते हैं कि अधिक कैलोरी का क्या मतलब होता है। प्रोटीन की कमी। प्रोटीन को केले में खोजना वास्तव में बहुत कठिन काम है। जी हाँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन 100 ग्राम केले में मात्र 1 ग्राम प्रोटीन होता है। मोटापे को कम करने में प्रोटीन प्रमुख भूमिका निभाता है और कम प्रोटीन फैट के भंडारण में एंजाइमों की गतिविधि को वृद्धि करता है। पेट में दर्द। मतली के साथ साथ केला कई प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का कारण भी बनता है। कुछ रोगियों को तो इसको खाने के तुरंत बाद उल्टी या दस्त का अनुभव होता है। इसके अन्य संभावित लक्षणों से पेट में ऐंठन शामिल होती है। सिर में दर्द। अधिक केले खाने से सिर दर्द की समस्या को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केले में मौजूद कुछ अमीनो एसिड रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने के लिए जाने जाते हैं और रक्त वाहिकाओं के चौड़ा करने से सिर में दर्द होने के कारण बनते हैं। अति पक्व केला खाने से विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है। तंत्रिका क्षति। क्या आप जानते हैं कि बहुत कम अवधि में कई केले खाना तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है? आहार में केवल केले खाने वालों के लिए इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। केले में विटामिन B6 की सही मात्रा सही खुराक लेने वालों के लिए स्वास्थ्य होती है, लेकिन बहुत अधिक सेवन और हाथ पांव सुन्न करने के साथ साथ तंत्रिका तंत्र में स्थायी नुकसान का भी कारण बन सकती है। इस प्रकार आपने सुना कि केला जो है गुणों के साथ साथ किस तरह नुकसानदायक भी हो सकता है। और ये तो कहावत है, कोई भी चीज अगर अति हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाती है, चाहे फिर वो घी ही क्यों ना हो, अमृत ही क्यों ना हो। केला बहुत अच्छा फल है, लेकिन उसको नियमित रूप से अच्छे तरीके से खाना चाहिए जो शरीर को लाभ दे, नुकसान ना दे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भेजते रहिएगा। शुक्रिया।